शनि देव अगर वक्री हों और भले ही नीच के ही क्यों ना हो, वो हमेशा शुभ फल देते हैं। और अभी के शनि तो स्वराशि के हैं, कुंभ राशि के हैं। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाथ झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कुंभ राशि पर वक्री शनि का प्रभाव और जुलाई और अगस्त में क्या क्या शुभ फल आपको मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, उसका एनालिसिस क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जो लग्न है यानी कि चंद्र राशि है, उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर में 29 जून 2024 से शनिदेव वक्री हो गए हैं। और वक्री होने का मतलब जो होता है ये कि सूर्य देव से अगर दूरी हो जाती है, 5 राशि दूरी हो जाती है, तो कोई भी प्लेनेट वक्री होता है। और वक्री होने का मतलब ये रहता है कि एक ही दिशा में चलता तो रहता है, लेकिन दोनों की गति में डिफरेंस होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है। यानी कि एक तरीके से ऑप्टिकल इल्यूजन का केस बनता है। इसको रेलवे के रेफरेंस फ्रेम से भी समझा जा सकता है कि जब दो ट्रैक पर ट्रेन चलती रहती है तो एक ट्रेन पीछे चलती हुई दिखती है। अब शनिदेव जब वक्री होते हैं तो इसका हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, हमारे ज्योतिष में क्या बतलाया गया है, तो वक्री शनि जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। कोई भी प्लेनेट ज्यादा शक्तिशाली होता है। और शनि के साथ ये बतलाया गया है कि शनि देव अगर वक्री हैं और भले ही वो नीच के ही क्यों ना हो, वो शुभ फल देते हैं, बशर्ते, कंडीशन लगी हुई है, बशर्ते शनि अस्त ना हो। तो अभी बहुत अच्छी स्थिति है, शनिदेव अस्त नहीं है। 29 जून से शनिदेव वक्री हो गए हैं और वक्री का जो फल होगा वो लग्न के अंदर में शनि वक्री होकर के बैठे हैं तो लग्न को शुभता प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि शनिदेव की दृष्टि कहां कहां पे पड़ रही है। मित्रों, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो तीसरे भाव पे पड़ रही है लग्न से, और तीसरे भाव में अभी मंगल देव हैं। तो मंगल चूंकि शनि का परम शत्रु है, तीसरी राशि भी शनि की परम शत्रु की राशि है, तो शनिदेव तीसरे भाव से संबंधित नेगेटिव फल देंगे। भाइयों से विवाद करवा सकते हैं, उसके बाद छोटी मोटी यात्राओं में परेशानी दे सकते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है कि किस भाव पर कैसा फल है दृष्टि का, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन की जाती है। लेकिन ज्यों ही मंगल देव का जब गोचर हो जाएगा वृषभ राशि में, मित्रों वृषभ राशि में गोचर होगा 16 जुलाई को, 16 जुलाई 2024 को मंगल देव आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में पहले से ही बृहस्पति देव उपस्थित हैं, उदित होकर के, यानी कि पहले वो अस्त हो गए थे, अब उदित हैं। तो बृहस्पति और मंगल की युति बन गई चौथे भाव में, बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ 10th हाउस जो कि आपके रिजल्ट का है, आपकी नौकरी का है, आपके ऑफिस का है, आपके ऑफिस में आपके किए गए कार्यों की जो सराहना होती है उसका है, आपके ऑफिस से रिलेटेड हर शुभ चीजों का है। तो बृहस्पति और मंगल मिलकर के दृष्टि देंगे आपके 10th हाउस को 16 जुलाई के बाद। अभी शनि देव की दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन जब बृहस्पति और मंगल मिलकर के 10th भाव पर दृष्टि देंगे तो नौकरी से संबंधित आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर चूंकि शनि देव की 7.5 भी चल रही है, तो शनि देव की जब भी 7.5 चलती है, राजा हो या रंक, सबको इसका फल भोगना ही पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बतलाया है कि शनि देव की सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इफेक्ट, जो प्रतिकूलताएं सबसे अधिक किस परिस्थिति में बनती हैं, ये भी हमें जानना आवश्यक है। लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तो 7.5 चल रही है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तो शुभ प्रभाव बहुत ही कम आ रहा है। तो इसके पीछे थोड़ी सी कुंडली देखनी पड़ेगी। आप अपने शनि देव को देखें कि आपके शनिदेव किस राशि में बैठे हैं। केवल ज्यादा नहीं, 3 राशि बतला रहा हूं मैं कि अगर वो मेष का, वृश्चिक का या सिंह राशि का शनि है, यानी कि सूर्य और मंगल की राशि का शनि आपके किसी भी भाव में लग्न, चंद्र या नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से शनि को प्रतिकूल अवस्था में कहा जाता है। शनि आपके प्रतिकूल हो गए तो क्या होगा, शनि की 7.5 में शनि
नेगेटिव इफेक्ट अधिक देते हैं। अब इसका भी उपाय होता है, ज्योतिष का काम ही यही है कि अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो उसका उपाय करें, अगर अच्छा दिख रहा है तो मेहनत एक्स्ट्रा कर दें। ज्योतिष किसी भी प्रकार को डराने का सब्जेक्ट नहीं है, ना ही सब्जबाग दिखाने का सब्जेक्ट है। ज्योतिष से हम अपने बारे में जान सकते हैं, अपने आगे आने वाला जो समय है, जैसे कि फोरकास्टिंग की जाती है मौसम की, तो हमें आगे के बारे में, हमें आगे आने वाले समय के बारे में जब पता चल जाता है, और जब ये पता चल गया कि आगे थोड़ा सा खराब समय है तो हम पेशेंस रख लेते हैं, हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं। और अगर अच्छा समय आने वाला है तो मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जब अच्छा समय है तो पूरी तैयारी करो और जो मेहनत का जो एफर्ट है 100% लगा दो। यानी कि जब अच्छा समय आने वाला है उसमें अगर आपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत की तो सफलता मिलनी सुनिश्चित है, 100% सफलता मिलती है। और मैंने तो ये देखा है कि अगर कितना भी विषम परिस्थिति हो कुंडली में, और अगर आपने उसके हिसाब से कुछ उपाय किए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य ये तथ्य है कि जब हम उसके बारे में कुछ नेगेटिविटी जो हमारे साथ चलने वाली होती है, जब हम उसके बारे में जान लेते हैं और उसका कुछ भी उपाय जब करना शुरू कर देते हैं, तो जानना और उपाय करना बहुत बड़ी बात होती है और लाइफ की नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। तो शनिदेव उन लोगों के लिए ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं जिनकी राशि में जन्मकालीन शनि मेष राशि के, वृश्चिक राशि के या फिर सिंह राशि के लग्न, चंद्र लग्न या फिर नवमांश में होंगे। दूसरी बात, उसको ज्यादा कष्ट मिलता है जिसकी अंतरदशा भी शनि की ही हो, यानी कि शनि की 7.5 भी चल रही है आपकी और शनि की अंतरदशा भी है, ऊपर से शनि आपके 1, 5, 8 राशि के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनिदेव की शरण में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपके लिए प्रतिकूल अवस्था में है। तो शनिदेव की शरण में जाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, उसका जाप करें, हनुमान जी की आराधना करते रहे और समय को देख लें कि कब तक उसकी आपकी अंतरदशा है, तब तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अब अगर हम गोचर की बात करें तो राहु अभी आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है। दूसरे भाव में स्त्री राशि का राहु, स्त्री राशि का राहु जब सेकंड हाउस में जाता है तो अनएक्सपेक्टेड धन देता है। तो राहु आपके लिए भी अच्छे हैं। मैंने क्या बताया, 1, 5, 8 का अगर शनि है तो उसके लिए ये जो शुभ फल मिलने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर किसी का शनि 1, 5, 8 का नहीं है तो निश्चित रूप से जो मैं बतला रहा हूं कि शनि का फल क्या होगा, गुरु और मंगल की युति का जो फल होगा वो उसमें शुभ फलों में वृद्धि होगी। और अगले जुलाई में लगभग 30 जुलाई के बाद शुक्र और शनि का भी समसप्तक योग बनेगा, वो आगे की वीडियो में जरूर बतलाऊंगा। लेकिन अभी मैं इतना बतला रहा हूं कि शनि आपके लग्न में है, 7.5 तो है, लेकिन शनि वक्री होकर के अभी आपको शुभ फल देंगे। राहु अनएक्सपेक्टेड धन दिलाएंगे, शेयर मार्केट में फायदा करवाएंगे, म्यूचुअल फंड में फायदा करवाएंगे। जो भी किसी प्रकार का आपका आय से अधिक जो एकाधिक आय का जो साधन होता है उसमें आपको फल देंगे। गुरु और मंगल चूंकि चौथे भाव में जब आएंगे 16 जुलाई से, दोनों की सम्मिलित दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी। 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल का अपना घर हुआ और बृहस्पति की मित्र राशि है, तो जॉब से संबंधित खुशियां आएंगी। तो इस तरीके से जो मेन जो आपका जो की प्लैनेट है उसका ये आप सबको फल मिलेगा। और अगर किसी भाई या बहन को शनिदेव की प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की और शनिदेव की आराधना करते रहें। और कुंडली दिखाने के बाद ही पता चल पाएगा कि आपको आखिरकार कौन सा ऐसा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि आपको तेजी से फायदा होगा। लेकिन वो सेकेंडरी थिंग है, पहले आप शनिदेव की और हनुमान जी की पूजा करते रहें और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 11 दिन 15 दिन होते होते जो आपका जो लाइफ का जो नेगेटिविटी है वो दूर होती चली जा रही है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।